Good morning, students. Welcome to your English Literatures class. चैप्टर नंबर 12 बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे द एनलाइटेंड बचर एडेप्टेड फ्रॉम महाभारत। महाभारत से लिया हुआ है, ये एक पार्ट है स्टोरी का और यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में है, एक प्ले की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवर पेरेंट्स स्पेंड देयर होल लाइफ टेकिंग केयर ऑफ अस, हाउ ऑफन डू यू थिंक देम फॉर देयर एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। कि हमारे माता पिता हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं हमारी ज़िंदगी की देखभाल के लिए, और हम जो है कितना सोचते हैं उनके जो प्रयास हैं, जो उनके त्याग हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, उनके बारे में हम कितना सोचते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं प्ले में। देखिए, सबसे पहले नरेटर यानी कि जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, उसके बाद एक है कौशिक, कौशिक की मदर है, एक लेडी है, लेडी का हस्बैंड है और धर्मव्रत है। ठीक है, अब देखते हैं पहला सीन, यानी कि आपको बताया मैंने अभी प्ले की फॉर्म में है तो सीन वाइज स्टोरी है। पहले सीन में क्या है, नरेटर बोल रहा है द स्टोरी फ्रॉम महाभारत ब्रिंग्स टू द लाइट ऑफ द लाइफ brings to the life lesson that our spiritual achievement is useless if we neglect our duties और धर्म। तो नरेटर कह रहा है कि ये जो स्टोरी है महाभारत से ली हुई है और ये हमें बताती है, क्या बताती है, इस चीज़ को प्रकाश में लाती है कि जो हमारी लाइफ है उसका केवल जो उद्देश्य है ये नहीं है कि स्पिरिचुअल अचीवमेंट मतलब अपने कोई भी रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज गेन कर लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ये जब तक बिल्कुल निरर्थक है जब तक कि हम अपनी ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन नहीं करते। Kaushik was his parents' only son who believed that seeking the truth of life was his only duty। जो कौशिक था वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। एकमात्र संतान मतलब एक ही पुत्र था उनका, और वो क्या सोचता था, उसको ऐसा मानना था, उसका ऐसा विश्वास था कि जो सत्य की खोज है केवल वही उसके जीवन का कर्तव्य है। कौशिक, मदर आई एम गोइंग टू द जंगल टू डेडिकेट माई सेल्फ टू द सर्च ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ। कौशिक अपनी मदर से कह रहा है कि माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ अपने जीवन को सत्य की खोज के लिए समर्पित करने के लिए। कौशिक्स मदर विद कंसर्न मतलब उसकी माँ थोड़ी चिंता में बोलती है, बट सन डोंट लीव मी एंड योर फादर एलोन इन आवर ओल्ड एज। कि पुत्र, लेकिन मुझे और अपने पिता को हमारी इस ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे में हमें अकेला मत छोड़ो। योर फादर इजंट वेल, ही कैन हार्डली मूव। और तुम्हारे पिता स्वस्थ नहीं है, वो मुश्किल से ही चल पाते यानी कि चल भी नहीं पाते, इतने बीमार हैं। कौशिक अनमूव्ड बाय हिज मदर रिक्वेस्ट, आई एम सॉरी मदर बट आई हैव टू गो। वो कहता है कि अपनी माँ की बात को नहीं सुनता और कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे जाना है। कौशिक्स मदर विद टीयर्स इन हर आइज। अब कौशिक की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो मना कर देता है जाने के लिए, रुकने के लिए। प्लीज़ डोंट गो सन, इफ़ यू गो अवे व्हाट विल हैपन टू अस, हु विल अटेंड टू आवर नीड्स। की कृपया पुत्र ना जाओ, तुम चले जाओगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा। कौशिक स्टर्नली, आई हैव टू सीक द ट्रूथ मीनिंग ऑफ लाइफ मदर, इट्स माई लाइफ ओनली गोल। और वो दृढ़ निश्चय से कहता है कि नहीं, मुझे तो जाना है सत्य की खोज में, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अब नरेटर कह रहा है कौशिक डिड नॉट लिसन टू हिज मदर रिक्वेस्ट। कौशिक ने अपनी माँ की प्रार्थना नहीं सुनी। ही वॉज डिटरमाइंड टू स्टडी द वेदास, और वो दृढ़ निश्चय कर चुका था कि वेदों की पढ़ाई करेगा। हिज मदर क्राइड इन वेन एज शी वॉच्ड हर सन टर्न हिज बैक और हर एंड लीव फॉर द जंगल। और उसकी माँ, उसने निश्चय कर लिया था, डिटरमाइंड मतलब किसी भी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो वेदों की पढ़ाई करेगा। उसकी माँ जो थी वो दुख में दर्द में चिल्लाती रही लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जंगल चला गया। अब दूसरा सीन क्या है, एक सीन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरे सीन में क्या है, कौशिक सिटिंग अंडर अ ट्री इन द जंगल। कौशिक जंगल चला गया है, वहाँ पर एक किस में बैठा है, एक पेड़ के नीचे। नरेटर, कौशिक meditated in the jungle for many years and eventually obtained great mystical powers। अब कौशिक ने जंगल में बहुत सालों तक ध्यान लगाया है ना, लगातार बहुत सालों तक बैठा रहा और लास्ट में इवेंचुअली मतलब फाइनली लास्ट में उसको क्या ऑब्टेन मतलब अचीव कर लेना। और उसने क्या बहुत सारी शक्तिशाली मतलब पावर्स जो थी बहुत अचीव कर ली।
One afternoon, as he was meditating under a tree, a crane flew up and sat on the branch of above Kaushik. अब एक दिन जब वो जंगल में ध्यान लगा रहा था और एक वहां पर क्या आया, एक स्वान आया, स्वान सॉरी क्रेन आया, क्रेन यानी कि सारस होता है एक पक्षी, वो आया और उसके ऊपर पेड़ के ऊपर ब्रांच पर बैठ गया। साउंड ऑफ द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, और उसके फड़फड़ाने की आवाज आती है। नरेटर सम बर्ड्स ड्रॉपिंग फेल ऑन कौशिक हेड। अब किसी पक्षी ने जो है कौशिक के सर पर क्या कर दिया, ड्रॉपिंग फेल यानी कि कुछ गंदगी गिरा दी। कौशिक फ्यूरियसली थ्रू अ फायरी गेज एट द क्रेन। अब कौशिक ने फ्यूरियसली मतलब बहुत गुस्से में आ गया और अपनी बहुत गुस्से वाली दृष्टि, फायरी गेज मतलब कि कठोर दृष्टि किस पर डाली, बगले बगुले उस पर क्रेन पर डाली। द क्रेन इमीडिएटली फेल डेड, और जल्दी से वो, जैसे ही उसने उसको ऐसे देखा तो वो क्या हो गया, वो मर गया। कौशिक फीलिंग सॉरी, अब कौशिक को क्या हुआ, सॉरी, हाउ कुड आई हैव अलाउड माई एंगर टू टेक ओवर मी। अब कौशिक ने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे गुस्सा जो है मेरे ऊपर हावी हो गया। ठीक है, अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।